वन्दे कल्याणानां विधानां कर्मणमधुरं पावनं पाथेयं जनं जनं मोक्षौ सर्वमत्प्राप्तै प्रसिद्धस्य विश्वामस्थानम् कविवरवक्षसामजीवनं सज्जनानां बीजं धरं द्रुमप्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नीलप्रणयानो प्रणयान सर्वसाधकसाधकं साधुवाधकवाधकम् बंदं श्री तुलसी
संतन की जय, श्री राम महायज्ञ की जय, नगर अवस्थी की जय, श्री आध्यात्म नगर मिर्जापुर की जय, चार धाम की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राष्ट्र का परम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक साकेताधीश अकारण कर्मा वर्णालय भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, दिव्य पावन भूमि ये भूमि जिसमें आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, ये भूमि वही है भगवती जानकी के जन्मभूमि के अत्यंत सन्निकट ऐसे दिव्य पावन भूमि जहां से भक्ति कामिक सत्संग होता हो, इसीलिए इस भूमि का भी नाम आध्यात्म नगर है। ऐसे दिव्य पावन भूमि में श्री राम महायज्ञ, दिव्य विशाल गगन चुंबीय दिव्य मंदिर का नूतन निर्माण के साथ उसमें परम परमात्मा का साक्षात प्रादुर्भाव, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, आप और हम सभी लोग निसंदेह सौभाग्यशाली हैं। ऐसे शुभ अवसर में हम सभी लोगों को एक साथ मिल बैठकर भगवत चर्चा कहने और सुनने को अवसर प्राप्त है। ऐसे अवसर में अनेकों संत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुप्त रूप से आकर इस भूमि में हम सभी लोगों को उत्साहवर्धन करते हुए अपने दर्शन के माध्यम से हमें पावन करने का शुभ कार्य करते हैं और अपने मधुरमय वाणी से अभी अभी आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह से हमें समय देना चाहिए, समय का क्या महत्व है, समय चुके फिर क्या पछताए, चिड़िया चुग गई थी। रस और संगीत से युक्त भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। ऐसे परम दिव्य परमात्मा के चरणों में समर्पित ऐसे अयोध्यापति भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रति श्रद्धा रखने वाले राम कथा के रसिक पूज्यपाद स्वामी रामदास जी वेदांती जी, हम सभी लोगों के मध्य मंच के विराजमान हमारे बड़े सन्निकट सेवा और सत्संग में दोनों हनुमान जैसे ही हैं हमारे प्रमोद जी और अनिल जी, हमारे बचपन के दोनों ही संगी साथी। और प्रभु जी तो ऐसे वाद्य कर रहे हैं जैसे कि हृदय से नाद ही कोई निकल रहा हो। इसके साथ में वैसे हमारे संत महात्मा लोग, और ये कथा आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिव्य कथा है, बहुत दिव्य प्रसंग है। इसमें
साक्षात अवध से अर्थात अयोध्या धाम से चलकर अयोध्या धाम के नाम से प्रचलित प्रख्यात एक दिव्य चैनल है जो पूरे देश में एक दिव्य संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। इसका संचालन सम्माननीय आदरणीय हमारे आत्मीय कार्तिक जी कर रहे हैं। उनके साथ विजय जी भी सहयोग कर रहे हैं। और विजय जी जब मंडप में जाते हैं तो जैसा लगता है कि वो भी हमारे एक यजमान ही। हमें तो लगता है कि वो सबको ऑनलाइन दिखा रहे हैं, उनका ऑनलाइन दिखाने की आवश्यकता है। और हमारे सभी इस यज्ञ में, इस कार्य में लगे हुए सभी स्वयंसेवक सज्जनों, बंधुओं, भक्तिमती माताएं, हमारे श्रद्धेय सत्संग प्रेमियों, आप सभी लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से कथा श्रवण कर रहे थे। समय कितना महत्वपूर्ण है कि एक बार जब समय दिया गया 1 महीने का, अभी कथा श्रवण कर रहे थे, वो समय किसी कारणवश अवरुद्ध हुआ और अवरुद्ध होने के कारण दूसरा समय जब देना हुआ तो उससे शिक्षा ली गई कि हमें समय ऐसा देना चाहिए, यदि हमें जाने का समय मालूम है परंतु आने का समय मुझे ज्ञात नहीं हो, तो उस समय को भी हम उसी स्थान पे छोड़ना चाहिए कि जैसे जाने के बाद जो उचित होगा, ठीक उसी तरह से ये संपूर्ण जीवन हमारा उसी समय पे आधारित है, टिका हुआ है। समय के अनुसार हमारे संपूर्ण दायित्व को पूरा करने का जिसमें क्षमता हो, समय को पहचानने का, परखने का जिसमें क्षमता हो, सत्संग हमें उस परीक्षण करने का, उस समझन का एक ज्ञान प्रदान करता है। अब वो ज्ञान प्राप्त कहां से होता है? जिस तरह से हम एक बीज को भूमि में बो देते हैं, उस बीज के माध्यम से हमें दिव्य फल की प्राप्ति हो, परंतु उसका समय हमें ज्ञात है। आज हम सभी लोग अपने मनुष्यत्व के लिए, अपने मानवता के लिए, अपने इस दिव्य जीवन के लिए कोई समय निर्धारित किया है क्या? हम हर चीज का समय निर्धारित करते हैं। मकान बनाना होता है तो उसका भी समय निश्चित करते हैं। गाड़ी खरीदना होता है तो उसके लिए भी हम समय देखते हैं। संपूर्ण जीवन का समय है, परंतु आपको ज्ञात है कि मृत्यु का समय, परंतु वो निश्चित है। ये सभी जन्म और मृत्यु का जो समय है, सीमा है, अंतराल, उसे ज्ञात कर लेना ही सत्संग है, उसे जानकारी प्राप्त कर लेना ही साधना। जब तक हमें वो स्थिति ज्ञात नहीं हो, और वो ज्ञात हमें कैसे हो पाए? जब हमारा भूमि दिव्य हो, उपजाऊ हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और वो भूमि क्या है?
जहां से मनुष्य का अवतरण होता है, अवतार होता है, वो है हमारे एक धरती माँ है और एक अपनी जननी, अपनी माँ है, जिससे संपूर्ण मानव जाति का अवतार हुआ। आज संयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मातृशक्तियों के लिए हम सभी लोगों को जागरूक करना है कि हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे सभ्यता में, हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में किसी भी मातृत्व को दुख न पहुंचे। ये तो आज के समाज के लोग, आज के कल्चर में इसके महत्व को अभी समझ पाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। परंतु हम सभी लोग तो धन्य हैं कि हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही सर्वप्रथम मातृदेवो भव, माता को देवता का स्थान दिया गया। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। परंतु हम सभी लोग सत्संग तो बहुत किए, लेकिन हमारे घर के अतिथि को हम समझ नहीं पाए। हमारे घर में जो देवता है उसको हम सम्मान नहीं दे पाए, जिसके फलस्वरूप आज हमारा समाज अत्यंत विकृत हो चुका है। जो संपूर्ण पृथ्वी पे जिसका साम्राज्य हो, आज एक मुट्ठी भर मात्र भारत के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह चुका हो, उसका दुर्भाग्य ही कहा जाता है। इसलिए जिस शक्ति के माध्यम से हमारा संपूर्ण सनातन पूरे पृथ्वी पे शासन करता था, संपूर्ण मानवता को मानवीयता का शिक्षा प्रदान करता था, जिसका मूल मंत्र था वेदों में, उपनिषदों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस मंत्र के माध्यम से हमने सभी को अपनाने का प्रयास किया, सभी को सम्मान दिया, सभी को आदर दिया, सभी को स्थान दिया। कालांतर में आज उस ज्ञान को हमें एक दिन के रूप में बताया जा रहा है कि आज इसका दिन है। और इसी तरह से हमारे सभी संस्कृति को किसी अन्य रूप में किसी सुदूर देश से आता है हिंदुस्तान में, तब हम लोग उसे अपनाते हैं। हमारे प्राचीन काल का जो योगिक पद्धति है, योग साधना है, जो दिव्य प्राणिक शक्ति को, प्राणिक ऊर्जा को अपने स्वयं में दृष्टिगोचर करते हुए, स्थापित करते हुए, अपने एक शरीर से किसी अन्य शरीर में भी प्रवेश किया जा सके, ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य प्रयोग अभी तक किसी साइंस में नहीं आया। अभी तक तो साइंस जो है एक दूसरे के ब्लड निकाल करके दूसरे का ब्लड, दूसरे के शरीर में ब्लड तो दान कर सकता है, परंतु प्राण अभी तक किसी भी साइंस के पास में ये ज्ञान नहीं है कि किसी के शरीर से प्राण को निकाले और दूसरे के शरीर में प्राण को आधान कर दे। किसी विज्ञान के पास अभी ताकत, और वो विज्ञान हमारे पास। परंतु हम यदि बताएं तो हमें लोग 17वीं शताब्दी से लोग पुकारते हैं, और यदि कोई अन्य माध्यम से लोग यदि बताएं योग को, YOG हम कहें योग,
तो 17वीं शताब्दी समझता है, और यदि YOGA बना के दे योगा, तो वो न्यू ब्रांड हो। क्योंकि हम सभी लोगों की मानसिकता अभी तक 1000 वर्षों से हमारे जो संस्कृति और देश के ऊपर लोगों ने शासन किया, अभी तक हम सभी लोगों की मानसिकता में स्वतंत्रता नहीं आ पाई। गुलामी के बेड़ी से अभी तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाए हैं। तो उसका मूल एक कारण है कि हम अपने घर को नहीं संभाल पाए। हमें पुनर्जीवन हमारी मातृशक्ति हमें प्रदान किया है। हमारे मातृशक्ति के माध्यम से ही हमारा सनातन पुनः इस धरा पे स्थापित हुआ है। वो आज ही नहीं, जब परात्पर परब्रह्म परमात्मा भी अवतार लेकर इस धरा पे अधर्म को नाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता होती है। जब उन्हें शौर्य और शक्ति कम जाता है, तब वो भी शक्ति की उपासना करते हैं और उस शक्ति के माध्यम से वो पुनः विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए तो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, पता है ना? वही माता दुर्गा के शक्ति के माध्यम से ही भगवान अपने उद्देश्य को प्राप्त किए, अपने धर्म को स्थापना करने में सक्षम हुए। और यत्र यत्र जब जब भी इस धरा पे अधर्म व्याप्त हो गया और पुनः धर्म की स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ा, तो भगवान अनेकों प्रकार के शक्ति भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर अवतरित हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी, जहां जहां भी, जैसे भी अधर्म को नष्ट करना हुआ, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान या तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी के रूप में आए, जिस समय ये पूरा भूमि हिमालय से लेकर के उस सागर के तराई तक सनातन धीरे धीरे समूल उन्मूलन हो चुका, समाप्त हो चुका। उस समय किसी अन्य धर्मावलंबी अपने संपूर्ण धरा पे अपना स्थान प्राप्त कर लिया। तब भगवान शंकर के रूप में साक्षात अवतरित होकर आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत भ्रमण की और शास्त्रार्थ के माध्यम से सभी अधर्मियों विधर्मियों को परास्त किया, पराजित किया। पुनः सनातन धर्म, वैदिक धर्म की स्थापना किए और चारों दिशाओं में, आप सभी लोग जानते होंगे, चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की और उस मठ में एक एक शंकराचार्य का स्थापना हुआ। इसी तरह से आने वाले समय में हमारे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक पूज्यपाद स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के संस्कृति को स्थापना करके जीवात्मा
के रूप में स्थापित करते हुए संपूर्ण विश्व में एक मानवीय मूल्य का स्थापना किया। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य, अनेकों सूर, कबीर, मीरा, अनेकों ऐसे दिव्य संत आए। तो वो कैसे? जब तक हमारे घर में मातृशक्ति का सम्मान नहीं होगा, जब तक हमारी माताएं खुश और प्रसन्न नहीं होगी, जब तक हमारा जो वंश उत्पत्ति करने का जो श्रेय है, स्थान है, वो जब तक पावन नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, दिव्य नहीं होगा, तब तक ये राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य कहां से उत्पन्न होंगे? इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मातृ देवो भव। सर्वप्रथम हमारे घर में यदि हमारे घर की माताएं यदि खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, मुझे लगता है कि सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे। सही बात है? आप लोग सही बात समझते हो कि हमारे घर में माताएं खुश रहेगी तो देवी देवता खुश हो जाएंगे? हाँ कि नहीं? बोलो मातृ देवो भव। इस तरह से शास्त्र में यह भी बताया गया है कि यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नेस्तास्ति पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस व्यवस्था में, जिस परंपरा में, जिस पीढ़ी में, जिस शासन में सत्य की स्थापना करनी हो, धर्म की स्थापना करनी हो, शक्ति की स्थापना करनी हो, तो आज से ये संकल्प लेना चाहिए सभी को, संपूर्ण विश्व के प्राणियों को, कि किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यवस्था से, किसी भी नीति से, किसी भी शासन से हमारे मातृशक्ति को अपमानित न होना पड़े। हमारे दिव्य शक्ति के रूप में जो हमें अवसर प्रदान किया जाता है, ऐसे दिव्य अवसर को हमें घृणित न किया जाए। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में जो व्यवस्था बनाया गया है शक्ति उपासना के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 संप्रदाय भी है। कितने संप्रदाय है? 4 संप्रदाय। उन 4 संप्रदायों में एक शक्ति उपासना का भी एक संप्रदाय है। तो शक्ति उपासक निरंतर अपनी उपासना में मातृशक्ति का ही आराधना करते हैं। जैसे विद्या के लिए हमें भगवती सरस्वती की उपासना करनी होती है। यदि हमारे पास किसी भी कार्य के प्रारंभ या विस्तार करना हो तो उसके लिए हमें विवेक, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज की आवश्यकता है। तो वो नॉलेज कहां से प्राप्त होगा? वो तो अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती है। इसलिए हम सभी लोग जन्म भी दिव्य शक्ति से प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए भी सर्वप्रथम ज्ञान की देवी सरस्वती की उपासना हम लोगों को करना होता है। जब छोटा बच्चा होता है उसे कुछ पेन या कलम या कागज रखा जाता है उसके पास कि इसे बुद्धि आए, ज्ञान आए। और यह संस्कार की परंपरा है। हमारे वैदिक परंपरा में जो 16 संस्कार हैं
उसमें वेद अध्ययन का संस्कार भी एक है, जिसके माध्यम से हमें उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम मानवीय संस्कृति, मानवीय परंपरा को, सनातन संस्कृति को हम किस तरह से स्थापित कर सकते हैं और अपना करके अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी लक्ष्मी माता की उपासना करनी पड़ती है। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा शक्ति की उपासना करना पड़ता है। शरीर में, समाज में थोड़ा हमें शक्तिशाली लोग समझे, जाने, माने, तो हमें दुर्गा की उपासना करनी पड़ती है। ऐसे ज्ञान, धन, शक्ति, किसी भी प्रकार से हमें कोई आवश्यकता पड़ता है सज्जनों, तो हम पुनः उसी मातृशक्ति के चरणों में हमें समर्पित होना पड़ता है। पूज्य महाराज जी आगे, पूज्य श्री अनंत श्री भगवत आचार्य श्री कन्हैयादास जी महाराज की, पूज्य श्री कन्हैयादास जी महाराज की। इस तरह से हम सभी लोगों का जीवन कहीं न कहीं जो सूत्र है जीवन का, वो सूत्र जो वैदिक परंपरा में हमें प्राप्त हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नेस्तास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाकिया। तो जिस घर में दैवीय शक्ति की उपासना हो, घर के अपने बहन, माँ, बेटी प्रसन्न रहती हो, उस घर में सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य की स्थापना हो जाती है और सभी प्रकार के देवता उस घर में प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आज संपूर्ण विश्व को इस आध्यात्म नगर से, इस राम महायज्ञ के तरफ से संपूर्ण विश्व को मातृ दिवस के अवसर पे हम सभी लोग अंतःकरण से शुभकामना प्रदान करते हैं। और हमारे जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव का जो मूल मंत्र है, वो आदि सनातन काल से हमें प्राप्त है। उससे हमें आत्मरक्षण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमें सभी अपने घर में सुख समृद्धि प्राप्त हो और सभी देवताओं का अर्चन, बंदन, पूजन उससे हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि अब पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका है। अब उनके मुखारविंद से हम सभी लोग अमृतमय, आनंदमय, रसमय कथा श्रवण करेंगे और आप सभी लोग इनके पश्चात लीला का भी आप लोग दर्शन करेंगे। 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण। श्री राम जय राम, जय जय राम।
नया